प्रश्न 18 का तीसरा। यदि a बराबर 2 प्लस रूट 3 तो AQ प्लस 1/AQ का मान ज्ञात करें। तो a बराबर कितना दिया हुआ है? a बराबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। a बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। तो पहले हम 1/a निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः 1/a बराबर क्या हो जाएगा? 1/a बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। तो a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कितना है? 2 प्लस रूट 3। तो 1/a बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे 1/a बराबर हो गया 1/2 प्लस रूट 3। तो हर में यहाँ पे क्या है? 2 प्लस रूट 3 यानी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसमें तो लिखेंगे 1/2 प्लस रूट 3 गुना, अब हर को परिमेय बनाना है। हर में क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट 3 अपरिमेय है। तो इसको परिमेय बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 माइनस रूट 3 से इसको गुना करेंगे, यानी हर को। यहाँ पे प्लस है बीच में, तो प्लस हटा के माइनस का चिन्ह दे के बीच में, यानी 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट 3 से इसको गुना करेंगे, तब ये अपरिमेय संख्या जो है परिमेय में बदल जाएगा। ठीक है। तो जब हर में 2 माइनस रूट 3 से गुना किए हैं तो अंश में भी यानी 1 में भी 2 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे। कोष्टक, सबको कोष्टक में इस तरह कर देंगे। अब 1 से 2 माइनस रूट 3 गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3 बटा, अब यहाँ पे a प्लस बी गुना a माइनस बी के सूत्र पे आ गया है, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पे कौन है? 2 है, b के जगह पे रूट 3 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 माइनस रूट 3 बटा 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का वर्ग यानी रूट 3 गुना रूट 3 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? 2 माइनस रूट 3 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना आ गया? 2 माइनस रूट 3 यानी 1/a बराबर कितना आ गया? 2 माइनस रूट 3, क्योंकि बटा में 1 है तो लिखें या ना लिखें, बटा में 1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कितना आ गया? 1/a बराबर 2 माइनस रूट 3। तो लिखेंगे अब AQ प्लस 1/AQ, AQ प्लस 1/AQ बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर कितना दिया हुआ था प्रश्न में? देखिए a बराबर दिया हुआ था 2 प्लस रूट 3। a बराबर कितना दिया हुआ था? 2 प्लस रूट 3 a बराबर, तो a के जगह पे लिख लेंगे 2 प्लस रूट 3। अब a का घात 3 है तो 2 प्लस रूट 3 का घात 3 दे देंगे, प्लस अब 1/a है, देखिए 1/a है तो 1 का घात 3 भी 1 ही होगा। ठीक है, 1 पे कितना भी घात दें 1 ही होगा।
तो 1/a बराबर हम कितना निकाले हैं अभी, 2 माइनस रूट 3। देखिए 2 माइनस रूट 3 हम लाए हैं, 1/a बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस रूट 3 1/a बराबर। अब 1/a का घात 3 है तो इस पे घात 3 दे देंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो a पे घात 3 है, एक पे तो है नहीं, तो एक पे भी घात 3 देंगे तो एक ही आएगा, इसलिए इसको समझ लेना है कि 1/a पे घात 3 है, क्योंकि एक पे कितना भी घात दें एक ही रहेगा। तो 1/a बराबर हम लाए थे 2 माइनस रूट 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 और a का घात 3 है, तो इसका मतलब है कि 1/a का घात 3 है, तो यहाँ पे घात 3 दे देंगे, क्योंकि एक पे अगर घात 3 रहता तो एक ही होता, ठीक है, 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होगा। तो इस तरह लिख लेंगे 1/a बराबर हम लाए थे 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे घात 3 है तो घात 3 दे देंगे इसको। अब ये आ गया है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पे, और ये आ गया है a माइनस बी का होल क्यूब पे सूत्र पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस BQ, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र AQ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस BQ, और यहाँ पे क्या लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, AQ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस BQ। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए a के जगह पे 2 है और b के जगह पे रूट 3 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हम ये लगा देंगे AQ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस BQ, और यहाँ पे a के जगह पे 2 है, b के जगह पे रूट 3 है, बीच में माइनस है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे, क्योंकि घात 3 है। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर AQ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस BQ। तो लिखेंगे हम, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब AQ यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3a, एक में कौन है, 2 है, तो 3 गुना 2, तो 3a² यानी 2 का स्क्वायर गुना b, देखिए 3a² बी में कौन है, रूट 3 है, तो गुना रूट 3 लिख देंगे, प्लस 3ab² यानी 3 गुना a में कौन है, 2 है, गुना b² बी में कौन है, रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस BQ, इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस BQ, बी में कौन है, रूट 3, तो रूट 3 का क्यूब। तो ये तो आ गया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर AQ प्लस 3a² बी, देखिए 3 गुना a² गुना b यानी 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, तो ये आ गया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, अब a माइनस बी का होल क्यूब, तो AQ यानी 2 का क्यूब माइनस 3 गुना a² यानी 2 का स्क्वायर गुना b में कौन है, रूट 3 है, तो रूट 3 लिख लेंगे। इस तरह से AQ माइनस 3a² बी प्लस, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस 3ab² यानी 3 गुना a में कौन है, 2 है, ab² बी में कौन है, रूट 3 है, माइनस BQ, बी में कौन है, रूट 3 है, तो रूट
3 का क्यू। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, इस तरह लिख लेंगे। तो दोनों सूत्र हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ए क्यू यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 तिया 12। देखिए 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12√3, 12 गुना √3 यानी 12√3 हो गया। फिर से देखिए 3 गुना 2 का घात 2, 2 का घात 2 कितना होगा 4, और 4 तिया 12, 12√3 हो गया प्लस। अब ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6 और √3 का वर्ग 3 होता है। √3 का वर्ग कितना होगा √3 गुना √3 3, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18। देखिए ये तीनों को गुना करेंगे तो √3 का वर्ग 3 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18। अब इसमें आ जाएंगे प्लस। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे यहाँ पे। √3 का वर्ग, ये माफ कीजिए √3 का क्यू यानी √3 पे घात 3 है, तो √3 गुना √3 गुना √3, तो कितना हो जाएगा √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और फिर एक √3 यानी 3√3 लिख लेंगे। फिर से देखिए √3 को 3 बार गुना करना है, √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और एक √3 अकेले है तो उसको बस लिख देंगे, यानी 3 गुना √3, जिसको कि लिख लेंगे 3√3। तो √3 का घात 3 क्या हो गया 3√3। अब इसमें आ जाते हैं, 2 का घात 3 8 लिख देंगे, 2 का घात 3 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस। अब यहाँ पे माइनस है, कहाँ पे माइनस है यहाँ पे, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब ये तीनों को गुना करते हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 गुना √3 यानी 12√3, गुना, ये देखिए ये तीनों गुना हो चुका है। 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12√3 प्लस, अब प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे प्लस। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो √3 का वर्ग क्या होता है 3, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो यहाँ पे 18 लिख लेंगे, माइनस। अब यहाँ माइनस है। अब देखिए √3 का घात 3, तो √3 गुना √3 गुना √3, 3 बार गुना होगा √3, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और एक √3 बच जाएगा, यानी 3 गुना √3 यानी 3√3 लिख देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे सबको गुना करके। अब यहाँ पे -12√3 और +12√3 इसको काट देंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, ये तो कट गया। अब -3√3 और +3√3 ये भी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में है ये माइनस में है। क्या बच गया, जो बच गया उसको जोड़ देंगे। तो 18 18 36, देखिए 8 जोड़ 18 जोड़ 8 जोड़ 18, सबको जोड़ना है। तो 18 18 36, 36 8 कितना हो गया 44, 44 8 52, यानी इसका उत्तर आ चुका है कितना 52। तो इसका उत्तर कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो उत्तर सही है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।